प्रदेश के करीब 4000 प्री प्राइमरी स्कूलों में भी अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन दिया जाएगा। हिमाचल सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नर्सरी और केजी कक्षा के करीब 30,000 से अधिक छोटे बच्चों को भी स्कूलों में गर्म भोजन देने के लिए शामिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम भी बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया है। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में 15 मार्च को प्रस्तावित भारत श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं BCCI ने पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद HPCA की ओर से जारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। फिलहाल BCCI का केवल टूर प्लान बना है। ये बात HPCA के सचिव शर्मा ने की है। शनिवार को HPCA के अपेक्स काउंसिलिंग की इस वित्त वर्ष की तीसरी बैठक आयोजित की गई। सुमित शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के अलावा खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने की चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि इस साल प्रदेश भर में 11 सब सेंटर बनाए गए हैं। डीजल के दाम घटने से स्टोन ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी ने माल भाड़े में भी 8.5% कटौती कर दी है। इस फैसले के बाद उद्योगपतियों को 60 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक राहत मिलेगी। सिरमौर जिले के स्टोन और कमरों में 3 दर्जन के करीब लघु उद्योग चल रहे हैं। सोसाइटी ने इससे पहले माल भाड़े के दाम उस समय तय किए गए थे जब डीजल 84 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। मौजूदा समय में डीजल के दाम 81 रुपये प्रति लीटर है। माल भाड़े के दाम अधिक होने से स्टोन के उद्योगों पर इसका भारी असर पड़ रहा था। उद्योगपतियों को मजबूरन तैयार माल को बाहर से ट्रक मंगवाकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करना पड़ रहा था। इसका सीधा असर स्थानीय ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी पर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की प्राथमिक पाठशाला मंडोला में 18 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया है। सर्दियों के समय में विद्यार्थी अंधेरे में परीक्षा देने के लिए मजबूर हैं। स्टाफ और विद्यार्थियों को ठंड से बचाने के लिए विभाग ने स्कूल में हीटर तो भेजे, लेकिन उन्हें चलाने के लिए बिजली की व्यवस्था आज तक नहीं दे पाए हैं। इन स्कूलों में परीक्षाओं का दौर चल रहा है। ऐसे में मंडोला स्कूल में पढ़ने वाले 43 विद्यार्थियों को पहले कड़ाके की ठंड में गाँव से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुँचना पड़ता है और बाद में अंधेरे कमरे में ठंड में कांपते हाथों से पेपर देना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने लंबे समय से चल रही BSc कोर्स के प्रशिक्षुओं की मांग को पूरा करते हुए BSc नर्सिंग कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय 27 दिसंबर से BSc नर्सिंग की पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष की परीक्षाएं शुरू करेगा, जो 11 जनवरी तक चलेंगी। इस फैसले से प्रदेश भर के करीब 40 स्थानों में BSc नर्सिंग के अंतिम वर्ष की छात्राओं को विश्वविद्यालय ने राहत दे दी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए संघ देश के हर मंडल में अपनी शाखा खोलेगा। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर और मिजोरम राज्य को छोड़कर देश के हर ब्लॉक में संघ की शाखा है। अब हमारा मकसद देश के हर मंडल में संघ की शाखा खोलना है। भागवत ने ये भी साफ कर दिया कि संघ कभी भी अपने कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करता है। संघ ने कई प्रकार के सामाजिक कार्य किए, लेकिन कभी भी इसका प्रचार नहीं करता है। RSS सेवा भाव से कार्य करता है, इसलिए उन्होंने इसका कभी भी प्रचार नहीं किया। प्रचार करने से सेवा भाव में कमी आती है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्राकृतिक खेती की पहल के लिए हिमाचल सरकार की प्रशंसा कर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम के प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने नौणी विश्वविद्यालय में आयोजित प्रोग्रेसिव लीडरशिप समिट 2021 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों को प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के निर्यात में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है जहां ऐसे उत्पादों की लगातार मांग बढ़ी है। जिला हमीरपुर में शनिवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने बताया कि शनिवार को जिला हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट में कुल 334 सैंपल लिए गए, जिनमें से 4 पॉजिटिव निकले। डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने बताया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए सभी जिलावासी एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि नया वेरिएंट बड़ी तेजी से फैलता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ में प्रधानाचार्य के रूप में होने वाली पदोन्नतियों में प्रवक्ताओं को नजरअंदाज न करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर ने बताया कि अगर इस बार प्रधानाचार्य के रूप में होने वाली पदोन्नतियों में प्रवक्ताओं को नजरअंदाज किया गया तो प्रवक्ता संघ इसका कड़ा विरोध करेगा। संघ के अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानाचार्य के रूप में होने वाली पदोन्नति में प्रवक्ताओं को उनकी संख्या के अनुपात में बहुत कम अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बड़े लंबे समय से प्रवक्ता संघ प्रवक्ताओं का पदोन्नति कोटा बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की ओर से राज्य स्वच्छ ईंधन नीति लाई जाएगी। प्रदेश में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए सरकार ने नई रणनीति अपनाई है। इसके लिए सरकार ने जल विद्युत और सौर ऊर्जा के प्रयोग पर बल दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित जलवायु परिवर्तन में आयोजित सम्मेलन के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रकृति और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाकर ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।